व्हाट इज़ अप गाइज, व्हाट इज़ अप। आज हम एक बार फिर टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। टैक्स बाइनेंस की तरफ से खुद एक ब्लॉग आया है कि बाइनेंस पे क्रिप्टो का टैक्स कैसे लगेगा। अगर बाइनेंस की तरफ से ब्लॉग आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी टैक्स की बॉडी है इंडिया की, वो ऑब्वियसली बाइनेंस से बात कर चुकी है और इस पे बाइनेंस ने खुद ने यहाँ पे ये ब्लॉग लिखा है। तो बाइनेंस पे टैक्स कैसे लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। बाकी एक्सचेंजेस का जो भी डिटेल्स है वो अभी तक यहाँ पे आउट नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से। तो आज बात करेंगे सिर्फ बाइनेंस की। बाइनेंस ने अनाउंस क्या किया है, तो सेम गाइडलाइंस बाकी एक्सचेंजेस के लिए भी रह सकती है। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आप बोल सकते हो एकदम इजी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोई भी टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ यहाँ पे, तो आपको आपके सीए से या फिर जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है उससे डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए अगर आप बड़े अमाउंट से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में एंटर कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, जो भी है इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा है कि वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो एनएफटी सारे पे हमने 30% टैक्स देखा। वो सबको पता है कि 30% टैक्स इंडिया में लगने वाला है। 30 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 32 के आसपास ये जाता है। पर ये जो 30% टैक्स है लॉसेस के साथ प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, एक ट्रेड में 10,000 का लॉस हुआ, उस पर आपको 0% टैक्स लगेगा। पर अगली ट्रेड में आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो 20,000 माइनस 10,000 मतलब 10,000 पे ही टैक्स नहीं लगेगा, आपको पूरे 20,000 पे टैक्स लगेगा। ये बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट है। तो ये तो हम सबको पता थी। अब बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ये जो ब्लॉग है बाइनेंस की तरफ से, इसमें क्या दिया गया है। तो ये तो इन्होंने पहले बता दिया कि 30% का स्लैब है, इसमें कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा आपको। ये तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी प्रॉपर्टी, ये कुछ भी सेट ऑफ आप नहीं कर सकते यहाँ पे। अभी इसमें क्लासिफिकेशन करी है इन्होंने कि बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर इनकम। काफ़ी सिंपल सी भाषा में बाइनेंस ने यहाँ पे लिखा है कि हायर ट्रेड वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। मतलब आप एज अ बिजनेस ट्रेडिंग को देख रहे हो तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम में आ सकती है। उसमें while there exist no nuanced guidelines on GST specifications, मतलब GST की कोई भी गाइडलाइंस यहाँ पे आई नहीं है। तो इसका मतलब जनरल 18% इस पे मतलब बिजनेस इनकम पे। बिजनेस कभी भी आप देखो किसी भी कंट्री में बिजनेस पे टैक्स कम लगता है जनरली, क्योंकि बिजनेस करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। तो जो भी है इस पे 18% का फिलहाल ये बाइनेंस बता रहा है कि ट्रेडिंग के आपका जो भी इनकम होगा उस पर 18% आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे टैक्स के तौर पे। यहाँ पे स्पेशली बिजनेस टर्नओवर मोर देन 20 लाख, मतलब जितना टर्नओवर है उस पर अगर आप 30 देते जाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे, राइट। बिजनेस को मोस्टली गवर्नमेंट्स बढ़ावा देती है, इसलिए 18% का टैक्स यहाँ पे हमें बिजनेस में देखने को मिल रहा है। इसमें ट्रेडिंग भी आता है मेरे ख्याल से, जितना मुझे यहाँ पे समझ रहा है, राइट। अगली चीज़ है कैपिटल गेन्स, कैपिटल लॉसेस। लो ट्रेड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन जो हम लोग हैं, राइट। ट्रेड वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा डेली स्कैल्प्स नहीं कर रहे, डेली ट्रेड्स नहीं ले रहे, ऐसा कोई है। इन्वेस्टर इंटेंशन मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग की कोई सोच रहा है, उस कैटेगरी में हम आते हैं, राइट। हम बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इथेरियम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो भी अच्छे कॉइन्स है। वैसे भी डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को। प्रीमियम अगर ज्वाइन करना है हमारा तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप प्रीमियम के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा $20 पर मंथ। अब बात करते हैं ये पॉइंट क्या है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, लो ट्रेड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन। मतलब सीधी सी बात है कि कोई इन्वेस्टर के इंटेंशन से अगर कोई इस मार्केट को देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट टर्म STCG जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उस हिसाब से यहाँ पे लगेगा। शॉर्ट टर्म जो है उस पर 15% लग सकता है टैक्स, वाइल एट एनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स में इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ये देख सकते हो। 36 मंथ से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के अंदर आता है, तो दैट वुड बी टैक्स एट 20%। उस पर 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे 15% अगर आप आज खरीदते हो, कल बिटकॉइन बेचते हो, या आज खरीदते हो या 35 महीने बाद भी अगर बेचते हो, 36 महीने का यहाँ पे पीरियड दिया है, राइट। 35 महीने बाद भी अगर बेचते हो तो 15% का आपको उस पर टैक्स लगेगा। ये नॉर्मल आपकी स्पॉट ट्रेडिंग जो हुई, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, आज खरीदा 8 दिन बाद बेचा या फिर 15 दिन बाद बेचा या फिर 1 महीने बाद बेचा, वो वाली चीज़ इसमें आ गई। तो इस पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए 15% और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 20% क्लियरली स्पेसिफाई करा गया है। खुद बाइनेंस बता रहा है, तो बाइनेंस इसी को अप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, ऐसा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। अदर इनकम में इन्होंने बताया इन एनी if classified as such, any gains from crypto trading would also be same as the sources of income are taxed under income tax law। तो इन पे स्पेक्युलेटिव टैक्स स्लैब्स भी लगाए जा सकते हैं। मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पे आप आगे देख सकते हो। मतलब अगर आपके इंटेंशंस ट्रेडिंग के, तो मतलब इनको ओवरऑल ट्रेडर्स की यहाँ पे मारनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे विथ नो सेस सरचार्ज, इसमें ब्रेकअप कैसे हो सकता है आपको दिखाता हूँ मैं। से एक BTC आपने खरीदा और उसको 70,000 के लॉस पे बेच दिया। आप BTC की प्राइस फिलहाल दूर रख दो, एक 70,000 के लॉस पे बेच दिया और दूसरे BTC में आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 70,000 का जो लॉस है, सीधी सी बात है, उस पर 0% टैक्स लगेगा, पर 50% का जो प्रॉफिट है उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। डायरेक्टली 30% यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और 15,000 का टैक्स यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो ₹15,000 टैक्स डिस्पाइट एन एब्सोल्यूट, मतलब जो 70,000 माइनस 50,000 की अमाउंट हो गई 20,000 को पे आपको टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे डायरेक्ट 50,000 पे आपको टैक्स देना है। जितना प्रॉफिट होगा उस पर 30%। बहुत ही सेंस नहीं बनता इन लॉस का, पर जो है मैं आपको यहाँ पे बताने आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सरचार्ज वाली कैटेगरी, इसमें जनरली हम लोग नहीं आते। जो बड़े अमाउंट से, बहुत बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी जिस गवर्नमेंट को लगे, इतने अमाउंट से अगर ट्रेड करते तो वो सरचार्ज की कैटेगरी में यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही क्लियरली नहीं बताया इन लोग ने कि कौन एग्जैक्टली आएगा इस कैटेगरी में, पर जो क्रिप्टो में इतनी बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं उनके इंटरेस्ट क्या है, इस पे सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि कौन उस कैटेगरी में आएगा। अभी तक प्रॉपरली क्लियरली इन्होंने बता नहीं, पर ऊपर जैसी सेम कैलकुलेशन है, पर इसमें सरचार्ज देख सकते हो 10+4 मतलब 14% का ऊपर से सरचार्ज लगने वाला है। टोटल अगर आप देखोगे कैलकुलेशन, 70,000 के लॉस पे 0% टैक्स, ऑब्वियस सी बात है। 30% टैक्स ऑन 50,000, ये भी ठीक है, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। ऊपर से 10+4 14% सरचार्ज भी लगेगा इस पर, मतलब टोटल टैक्स यहाँ पे आप देखो तो 20,800 का टैक्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे 14% से पहले ये 15,000 का आ रहा था, यहाँ पे 20,800 का टैक्स आ रहा है सरचार्ज लगा के। तो इस कैटेगरी में जो आते उन्हें तो थोड़ा संभल के ही खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। मार्केट में खेलना ही नहीं चाहिए। जो अपने सीरियस ट्रेड्स होते हैं, जो सीरियस आपके बाई पॉइंट्स और सेल पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा टैक्स अगर आपको देना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट उसमें से बनाना होगा, उसमें से टैक्स आप दे सकते हो फाइनली। तो ये बहुत ही अनफेयर लॉज है, मैं भी मानता हूँ, पर जो है फिलहाल अभी जो सामने है वो हमें फेस करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। TDS का कंसेप्ट क्या होता है? TDS मतलब 1% टैक्स एट सोर्स जब भी कटेगा तो उसको TDS बोलते हैं। ट्रेड लेते हो अभी तक एग्जैक्टली तभी बाइनेंस 1% शायद ले ले उसमें से, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। TDS उसको देना पड़ेगा जिसकी ट्रेड 10,000 रुपये के ऊपर है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन्होंने। TDS उसको देना पड़ेगा जिसकी ट्रेड्स $132 अप्रोक्सीमेटली दिया है, उसके ऊपर है। तो अभी आप ये पूछोगे कि अगर मैंने $130 की ट्रेड लगाई एट 10x लेवरेज, तो मेरा तो 132 × 10 इतनी की ट्रेड लगी ना, तो क्या वो कंसिडर की जाएगी TDS के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपकी बेसिक जो ट्रेड थी वो $130 की थी, $132 के अंदर ही थी, तो उस पर लेवरेज के हिसाब से वो अमाउंट नहीं डिसाइड होगी कि TDS कटेगा कि नहीं। ये मेरा मानना है। अगर इस पर कोई चेंजेस आते हैं, इस पर कोई अलग से चीज़ समझाई जाती है हमें, तो उस पर मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर $130 के आप ट्रेड लगा रहे हो 10x लेवरेज लेके, या फिर जो भी लो आप लेवरेज 50x 100x, वो आप पे डिपेंड करता है, पर उस पर आपका TDS नहीं कटने वाला। अगर आप बेसिक जो ट्रेड अमाउंट है एक ट्रेड में लगाने वाली, वो कैपिटल ही अगर $132 से ऊपर लगा रहे हो तो उस पर आपका TDS कटेगा। 1% TDS कटने वाला है, मतलब $100 की अगर आप लगा रहे हो 100 पे तो नहीं कटेगा, पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि $100 की ट्रेड अगर आप लगा रहे हो तो उस पर $1 कटेगा डायरेक्टली TDS एट सोर्स, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, 50,000 रुपये के अंदर जो है अपनी एनुअल इनकम जो कमा रहा है इसमें से, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर 50,000 तो बहुत ही छोटी अमाउंट है साल के हिसाब से, राइट। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो एक थोड़ा ट्रिकी चीज़ हो गई है कि 50,000 रुपये अगर कोई साल में कमा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। उससे थोड़ा ज़्यादा अगर कमा रहा है तो उसको TDS ये सब टैक्स वैक्स सब पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत ही अनफेयर लॉज है, वापस एक बार बोल रहा हूँ मैं। अगली जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताई है, अगर आप पे बाइनेंस जो है आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं ले रहा है, आप ऊपर सारे जो स्लैब मेंशन किए अगर उसके हिसाब से आपका टैक्स नहीं कट रहा है, उससे ज़्यादा टैक्स आपका कट रहा है, तो आप एक रिफंड के लिए यहाँ पे फाइल कर सकते हो। फॉर्म 13 करके एक फॉर्म मिलेगा आपको, इस पर आप फाइल कर सकते हो सीधा बाइनेंस को। अगर ये रिफंड मिलने में आपको देरी होती है तो एडिशनल 6% का आप क्लेम यहाँ पे कर सकते हो गवर्नमेंट से, और ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये तभी मिलेगा जब भी आप क्लेम के लिए फाइल करते हो, आपके साथ आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं लगाए, उससे ज़्यादा आप पे टैक्स लगाए, तभी आप ये क्लेम के लिए फाइल कर सकते हो कि 6% आप रिफंड मांग सकते हो, अगर ये क्लेम जो आपने फाइल किया है इसमें डिले हो जाए तो,
ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता ये पैसे लेने में कभी डिले नहीं करते, देने में डिले करते, ठीक है। तो ये कभी क्लेम कर पाओगे ऐसा मुझे लगता नहीं। काफ़ी ज़्यादा गलत आप बोल सकते हो एक टैक्स के हिसाब से लॉज आ रहे क्रिप्टो पे, पर कोई बात नहीं, हम इसमें से भी गुजर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो ने फेस की है पहले भी, तो ये भी एक चीज़ है जो अभी फ़िलहाल हम फेस कर रहे हैं। ये भी कम हो जाएगा धीरे धीरे फ्यूचर में, जब भी गवर्नमेंट को इसकी वैल्यू समझेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझेगी, क्रिप्टो का क्या एग्जैक्टली यूज़ हो रहा है। आपने फिलहाल बीच में एक आर्टिकल देखा रहेगा जो बता रहा था कि बैंकिंग सेक्टर बिटकॉइन से ज़्यादा बिजली खाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो होना ही था। मतलब ये सब पता होने के बावजूद जो है बिटकॉइन को अपोज किया जा रहा है, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि बिटकॉइन इज़ अ डिफ्लेशनरी एसेट, और बैंक को ये पसंद नहीं कि बिटकॉइन हमें रिप्लेस करने वाला है फ्यूचर में, इसलिए बैंक सबसे पहले उसको अपोज करने जा रही है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स है। ये धीरे धीरे कम भी होगा फ्यूचर में, तो हमें बस टिके रहना है मार्केट में। बिटकॉइन इथेरियम जो है अपना होल्ड करना है। बाकी ऑल्ट्स में अगर आप खेल रहे हो तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करना, जो है टैक्स देना पड़े कोई बात नहीं, टैक्स दे देना फिलहाल के लिए। अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए हम फिलहाल सजेस्ट करते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम में रहो। जो है अपने टेक्निकल एनालिसिस के डेली वीडियोस आते रहते हैं, ये थोड़ा अलग वीडियो था, ये हम टैक्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली।